दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं हमेशा के लिए और मर्दाना शक्ति को भी मजबूत बनाना चाहते हैं, मर्दाना शक्ति में कोई कमी देखने को ना मिले, तो आपको करना क्या है, आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। फिर देखना आपकी मर्दाना शक्ति भी मजबूत हो जाएगी और आपका शरीर भी मजबूत हो जाएगा। अगर आप सुबह उठते ही अपने आप को थका हुआ महसूस करते हो या फिर दिन भर आपको शरीर की जो ताकत होती है वो कम लगने लग जाती है, तो आप ये समझ लेना आपकी जो डाइट होती है उसमें समस्या नहीं है, बल्कि जो आपका जो रात का खाना है उसमें भी हो सकती है। क्योंकि हमारे शरीर की जो मरम्मत होती है वो नींद के दौरान ही होती है। अगर उसी समय हमें ऐसा खाना मिल जाए जो हमारी मर्दाना शक्ति को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है और शरीर की ताकत को बढ़ाता है और शरीर की रिकवरी करता है और सपोर्ट भी करता है। जैसे आप रात में खाना खाते हो तो रात का जो आपका ये खाना है, आप ये समझ लीजिए शरीर के लिए सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आपका जो शरीर है वो शरीर, जैसे आप रात में खाना खाते हो तो आपका जो शरीर है वो सेल्स की मरम्मत करता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, शरीर में जो मांस होता है, जो आपके डोले होते हैं या आपके शरीर पे पेट पे मांस होता है या कमर पे होता है, गर्दन पे जो मांस होता है उसको लटकने नहीं देता है और मजबूत बनाता है और शरीर की ताकत को भी स्टोर करता है। अगर आप इसी समय गलत खाना खा लेते हो तो गलत खाने से क्या होता है, आपकी जो पेट की जो पाचन क्रिया होती है वो कमज़ोर होने लग जाती है और जब पेट की पाचन क्रिया कमज़ोर होती है तो आपकी तुरंत ही शरीर की जो ताकत होती है वो घटने लग जाती है। शरीर की ताकत और मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आपको दो चीज़ नहीं खानी, दो में से आपको एक चीज़ खानी है। सबसे पहली चीज़ है अश्वगंधा, दूसरी है सलाजीत। दोनों में से आप कोई सी भी एक चीज़ खा लीजिए। अगर आप अश्वगंधा का सेवन करना चाहते हो तो आपको कैसे करना है, आपको एक गिलास दूध गर्म करना है और एक चम्मच अश्वगंधा का पाउडर आपको लेना है, मुंह में डालना है और ऊपर से दूध पी लेना है। अब आ जाती है बात सलाजीत की। अगर आप सलाजीत खाना चाहते हो तो आप कैसे खा सकते हो सलाजीत को। सलाजीत आप ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सलाजीत अगर आप ज़्यादा खाते हो तो इससे क्या होता है, शरीर में जो है ना ज़्यादा पसीना होने लगता है और शरीर में ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है। गर्मी के कारण आपके मानसिक तनाव पर भी असर पड़ सकता है। तो आप इसलिए ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें। मैं आपको लिमिट से और सही मात्रा में बता देता हूँ। आपको खानी है एक मटर के दाने की बराबर, यानी आपको एक गिलास गर्म दूध करना है, अच्छे तरीके से उबालना है और उबालने के बाद एक मटर के दाने के बराबर आपको सलाजीत का दाना उसमें डाल देना है। फिर वो पूरे तरीके से 5 मिनट के अंदर अंदर घुल जाएगी। फिर उसके बाद आपको इससे पी लेना है। अश्वगंधा और सलाजीत खाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है ये भी हमें पता होना चाहिए। सलाजीत और अश्वगंधा खाने से देखो मर्दाना शक्ति तो बढ़ती ही बढ़ती है, आपको नींद भी अच्छी आएगी और जितनी भी आपके शरीर के अंदर मांसपेशियां है वो सब रिलैक्स हो जाएगी और आपकी जो नेचुरल ताकत होती है शरीर की वो भी बढ़ने लगेगी। लेकिन आपको एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, दोनों में से एक ही चीज़ का सेवन करना है। अगर आप सलाजीत का सेवन करना चाहते हो तो आप सलाजीत का सेवन कर लीजिए, अगर आप अश्वगंधा का सेवन करना चाहते हो तो अश्वगंधा का, लेकिन आपको दोनों चीज़ एक साथ इस्तेमाल नहीं करनी, सेवन नहीं करनी है। इस बात का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। आपको क्या नहीं खाना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ खाते हैं अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए, तो उसमें भैया थोड़ा बहुत तो परहेज होता ही होता है। जैसे तली भुनी चीज़ें और ज़्यादा मसालेदार खाना, आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना। इससे क्या होता है, आपकी जो पाचन क्रिया होती है उस पर ये असर डालती है और जो शरीर की जो ताकत होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आप ये सोच रहे होंगे भैया ने हमें सारी बात तो बता दी लेकिन खाना खाने का सही समय हमें नहीं बताया। तो मैं आपको बता देता हूँ, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो समय है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी समय आपको खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है, शरीर में जो पाचन क्रिया होती है उसको पूरा समय मिल जाता है, वो पूरे तरीके से खाने को पचा दे देती है और इससे फिर फायदा क्या मिलता है, आपको नींद अच्छी आती है, शरीर में ताकत बनी रहती है और आप ये समझ लीजिए आपके जो शरीर की रिकवरी होती है वो जल्दी हो जाती है। अगर आप रात को 11 बजे खाना खाते हो, जैसे 10 बजे खाना खाते हो, तो इससे क्या होता है, आपके शरीर के लिए ये हानि है, क्योंकि पाचन जो क्रिया होती है उसे समय नहीं मिल पाता। जब समय नहीं मिल पाता है तो फिर आपकी जो पाचन क्रिया है वो कमज़ोर हो जाती है और आपका पेट खराब होने लग जाता है और फिर आप जल्दी बीमार हो जाते हो। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कभी भी आप लेट खाना ना खाएं। कभी कभी हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है, स्थिति ऐसी आ जाती है, आप 10 बजे खाना खा रहे हो या रात को 11 बजे खाना खा रहे हो,
तो आपको कम से कम खाना खाना चाहिए, हल्का से हल्का। यदि आपकी भूख 1 प्लेट चावल की है, मान लो 1 प्लेट चावल की आपकी भूख है, तो आपको आधी प्लेट चावल खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाचन क्रिया को समय कम है, तो थोड़ा खाना जो होता है वो आपके पेट के लिए सही होता है, ज़्यादा समय होने की वजह से। तो इसलिए आपके लिए बेहतर उपाय यही है, रात को देर से अगर आप खाना खाते हो तो थोड़ा ही खाना आपको खाना चाहिए। मैं आपको अपने भाई की तरह हर एक बात समझा रहा हूँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए और आपकी जो बॉडी हेल्थ है वो बेहतर रहे और मर्दाना शक्ति भी आपकी हमेशा मजबूत रहे। अगर आपको हमारी ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपकी हेल्थ के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ।